गंगा की तर्ज पर यमुना नदी को भी स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। अब सीडब्ल्यूसी, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समिति एक गठित की जाएगी। ये समिति यमुना नदी की सफाई के साथ साथ इससे संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान पर भी कार्य करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने के बाद से योजनाओं को तीव्र गति से तैयार किया जा रहा है और उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य भी लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि यमुना नदी की स्वच्छता के लिए तेजी से कार्य जारी है। नदी में गिरने वाले गंदे पानी के नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए स्वच्छ करके नदी में प्रवाहित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा रही है। सीएम ने कहा कि यमुना नदी की सफाई के अभियान के तहत अब तक 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के तहत यमुना को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जाएगा। सीएम ने इस दौरान स्पष्ट किया कि यमुना की स्वच्छता दोनों सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शीघ्र ही जनता यमुना नदी का स्वच्छ रूप देख पाएगी। जब से दिल्ली में सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक, जब से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्होंने यहाँ की जिम्मेवारी संभाली है, तब से लेकर के आज तक लगभग 16,000 मीट्रिक टन यमुना से कचरा निकाला गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर यमुना को स्वच्छ करने के लिए गति से काम हो रहा है। उस गति को और बढ़ाने के लिए आज ये बैठक हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि करनाल जिले के पल्ला गांव से यमुना नदी में गिरने वाली ड्रेन का बीओडी स्तर 80 है। इस पानी को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के ओखला में यमुना नदी के पानी के बीओडी स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए 44 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 620 mld पानी शुद्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 510 mld पानी को स्वच्छ बनाने के लिए 9 और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि पर्यावरण और पानी को लेकर किसी भी तरह की राज्यों की कोई सीमाएं नहीं होती। इसके लिए दोनों राज्यों को मिलकर कार्य करना होगा, तभी यमुना नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं साफ बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदूषित पानी सीधे रूप से यमुना नदी में न डाला जाए। इसके लिए अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नजफगढ़ झील और ड्रेन की भी मॉनिटरिंग करने के लिए दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी और हरियाणा के उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी के बीओडी लेवल की भी जांच की जाएगी। जो टारगेट रखा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। उस टारगेट को पूरे समय में पूरा अचीव करने का है। इसी कारण से ये कमेटी ज्वाइंट एक बनी है, सीडब्ल्यूसी और हरियाणा और दिल्ली तीनों की एक ज्वाइंट कमेटी ये रहेगी जो इसको वॉच करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको तीव्र गति से पूरा करने का हम काम करेंगे। पल्ला से जो पानी आता था, हरियाणा से जब दिल्ली में आता था, उसकी क्वालिटी पहले भी ठीक थी और जब इस टेन्योर के अंदर रेखा गुप्ता जी ने काम किया है, जो हमें फरीदाबाद की तरफ पानी मिलता है तो उसकी क्वालिटी में भी बड़ा सुधार है, वो प्रेजेंटेशन के अंदर देखने को मिला है। यमुना नदी को भी गंगा की तर्ज पर साफ सुथरा एवं निर्मल जल से परिपूर्ण किया जाएगा। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हरियाणा
और पंजाब की संयुक्त कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। सभी को उम्मीद है कि अब वो दिन दूर नहीं जब यमुना नदी भी गंगा की तरह साफ एवं निर्मल जल से परिपूर्ण हो जाएगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।